आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक दिल्ली में शुरू। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी हुए शामिल। IIT-ISM धनबाद को सेमिकॉन इंडिया 2025 में विकसित इंटीग्रेटेड सर्किट APEEC-1 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मिला सम्मान। ऋण पास के शताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे शामिल। स्वास्थ्य मंत्री ने कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। राजधानी रांची समेत राज्य भर में पारंपरिक रीति रिवाज के साथ मनाया गया करमा पर्व। करम अखरा में करमडाली के साथ की गई पूजा अर्चना। और मौसम विभाग ने कल गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। 7 अन्य जिलों में येलो अलर्ट। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक आज से दिल्ली में शुरू हुई। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं। बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हुए, जिसमें झारखंड की ओर से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर उपस्थित हुए। उन्होंने प्रदेश की नीतियों को साझा करते हुए जीएसटी में बदलाव और राज्यों के राजस्व को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। धनबाद के IIT-ISM को सेमिकॉन इंडिया 2025 में विकसित इंटीग्रेटेड सर्किट APEEC-1 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। यह चिप डॉक्टर राजीव कुमार रंजन के नेतृत्व में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग की टीम ने तैयार किया है। लो पावर एनालॉग मेमोरिस्टर एमुलेटर के रूप में यह चिप न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग और एज AI डिवाइस जैसे प्रयोगों में उपयोगी है। परियोजना के लिए 2023 में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 1 करोड़ 12 लाख रुपए की फंडिंग दी थी। रांची स्थित ऋणपास अपने स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा है और कल कांके परिसर में शताब्दी समारोह आयोजित होगा, जिसमें देश विदेश के विशेषज्ञ शामिल होंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इस आयोजन के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया है। आज डॉक्टर अंसारी ने समारोह की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को मीडिया, सुरक्षा और यातायात पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह आयोजन राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र के 100 सालों के गौरवशाली इतिहास का गवाह बनेगा। धनबाद में भाजपा महानगर द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। धनबाद महानगर अध्यक्ष श्रवण रॉय ने बताया कि इस दौरान मंडल और जिला स्तर पर साफ सफाई अभियान, विकलांगों को कृत्रिम अंग वितरण, खेलकूद प्रतियोगिता और सामाजिक सेवा कार्यक्रम आयोजित होंगे। सेवा पखवाड़ा के साथ साथ सांसद खेल महोत्सव भी 17 सितंबर से 18 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। सार्वजनिक स्थल पर हम लोग स्वच्छता अभियान चला करके साफ सफाई करते हैं और इस तरह से लगातार हम लोग सेवा पखवाड़ा हम लोग 15 दिन तक चलाएंगे। लेकिन खेल जो वार्ड स्तर से ऊपर तक के लोकसभा स्तर तक करना है, तो 18 नवंबर तक कार्यक्रम चलेगा। फिर हम लोग विकलांगों को हम लोग यंत्र वितरण करेंगे, जो विकलांग के लिए आवश्यकता है। राज्य के कृषि निदेशक भोर सिंह यादव ने देवघर के जसीडीह के सुजानी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र का निरीक्षण किया और गतिविधियों का जायजा लिया। मौके पर उन्होंने बीज उत्पादन, उच्च मूल्य वाली फसलों और जैविक खेती को बढ़ावा देने पर दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने FPO सदस्यों, NGO प्रतिनिधियों और प्रगतिशील किसानों के काम की सराहना की। धनबाद में BCCL के लोधना एरिया के धौड़ा सुपरवाइजर राजकुमार सिंह और उनके सहयोगी रामाशय गरेड़िया को 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए CBI ने गिरफ्तार किया। CBI ने आरोपियों के घर और अन्य ठिकानों पर सर्च अभियान भी चलाया और पूछताछ शुरू कर दी है। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश में आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल बनाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। इस संदर्भ में योग्य उम्मीदवार आकाशवाणी की वेबसाइट newsonair.gov.in और प्रसारभारती.gov.in के वैकेंसी सेक्शन और प्रादेशिक समाचार एकांश के X हैंडल @AIR_News_ से प्रकाशित विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार अपना आवेदन 10 सितंबर 2025 तक उप महानिदेशक सह कार्यालय प्रमुख आकाशवाणी, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001 के पते पर स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं।
आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज भाई बहनों का पवित्र पर्व करमा धूमधाम से मनाया गया। खूंटी जिले के करम अखरा में मुंडा पाहन द्वारा पूजा अर्चना के साथ करम डाली और जावा से सजावट की गई। महिलाएं, युवतियां और बच्चियां मांदर, ढोलक और पारंपरिक वाद्य यंत्र बांसुरी की ध्वनि में नृत्य करती नजर आईं। हजारीबाग झंडा चौक में ईद मिलाद उन नबी पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस बल ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। अभ्यास में दंगा और भीड़ नियंत्रण, अफवाहों पर रोकथाम, आंसू गैस और रंगीन पानी के छिड़काव जैसी रणनीतियों का प्रशिक्षण दिया गया। ASP अमित कुमार और प्रशिक्षु IAS आनंद शर्मा ने बताया कि यह मॉक ड्रिल पर्व के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस की तत्परता को दर्शाती है। आगामी त्योहारों को देखते हुए हजारीबाग पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई कि आगामी सभी पर्व शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण माहौल में बीते। इसी के तहत आज हम लोगों ने झंडा चौक पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इसमें असामाजिक तत्वों के लिए खुली चुनौती है, संदेश है कि आप अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो हम लोग इस तरह की कार्रवाई करेंगे। खूंटी पुलिस ने व्यवसाय की आड़ में अवैध हथियार तस्करी करने वाले रांची के 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। खूंटी SP मनीष टोप्पो ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कर्रा थाना क्षेत्र के कुलहुट्टू जंगल से अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 4 अवैध देशी पिस्टल, 44 गोलियां, 8 मैगजीन, 2 मोबाइल और 66,860 रुपए नकद की बरामदगी की गई है। छापामारी दल के द्वारा कुलहुट्टू जंगल से सड़क किनारे 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुल जो बरामदगी है अवैध देसी पिस्टल 4, जिंदा गोली 7.65 mm का 44, नगद 66,860 रुपए, मैगजीन 6 और मोबाइल 2। लोग इनसे कांटेक्ट करते थे जो अपराधी है और ये हथियार इनको सप्लाई करते थे। साथ ही खूंटी पुलिस ने जिले में बढ़ती बैटरी चोरी की घटनाओं के बाद रांची और बेगूसराय के 4 चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 31 गाड़ियों की बैटरी, 1 कार, चोरी में प्रयुक्त औजार और 3 मोबाइल फोन बरामद हुए। सरायकेला खरसावां जिले में लंबे समय से प्रतीक्षित बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रशासन ने घाटों को 2 समूहों ग्रुप A और ग्रुप B में विभाजित कर नीलामी का निर्णय लिया है, जिनकी न्यूनतम बोली 25 और 20 करोड़ रुपए के बीच तय की गई है। नीलामी पूरी तरह ऑनलाइन होगी और प्रतिभागियों को ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। चतरा जिले के खनन प्रभावित क्षेत्रों में आधारभूत संरचना विस्तार के अलावा अब जिले के PVTG परिवारों की आजीविका संवर्धन और कौशल विकास में भी प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना अंतर्गत DMFT फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। चतरा जिले के खनन प्रभावित क्षेत्रों में आधारभूत संरचना विस्तार के अलावा अब जिले के PVTG परिवारों की आजीविका संवर्धन और कौशल विकास में भी प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना अंतर्गत DMFT फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के शासी निकाय की बैठक में लिए निर्णय के अनुसार जिले के मत्स्य पालकों, दूध उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने के अलावा PVTG परिवारों की आजीविका संवर्धन के लिए भी अब इस राशि का उपयोग किया जाएगा। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में कल तक भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 7 अन्य जिलों गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, खूंटी, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद की 56वीं बैठक दिल्ली में शुरू। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी हुए शामिल। IIT ISM धनबाद को सेमिकॉन इंडिया 2025 में विकसित इंटीग्रेटेड सर्किट APEEC 1 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मिला सम्मान। ऋण पास के शताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे शामिल। स्वास्थ्य मंत्री ने कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा।
राजधानी रांची समेत राज्य भर में पारंपरिक रीति रिवाज के साथ मनाया गया करमा पर्व। करम अखरा में करमडाली के साथ की गई पूजा अर्चना। और मौसम विभाग ने कल गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। 7 अन्य जिलों में येलो अलर्ट। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।